नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेज में। और पिछले कुछ रोज़ से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। जो नए लोग हैं काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये आपकी अपनी किताब वर्ड मास्टर से करवाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्शर ऑफ गुड फूड, कॉन्शर ऑफ चॉइस फूड, है ना, जो चूज करके खाना खाता हो, चूजी खाना खाता हो, या जिसको भोजन के बारे में बहुत नॉलेज हो, वैसे लोगों को बोला जाता है पारखी। और अंग्रेजी में वर्ड आता है गॉरमेट, या इपिक्योर भी बोलते हैं। एक और वर्ड आता है इपिक्योर, EPICURE, इपिक्योर। गॉरमेंट बोलते हैं लवर ऑफ फूड को, जो भोजन को प्रेम करता हो, जो खूब खाना पसंद करता हो, ऐसे लोगों को गॉरमेंट या ग्लूटन कहते हैं। और जो खाने का पारखी हो उसको गॉरमेट या इपिक्योर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ग्लूटन पेटू नंबर बी जो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं, पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विथ अनदर, एक जगह पर काम करने वाले लोग, उनको सहकर्मी बोलते हैं, कलीग बोलते हैं। मिस्टर राम मेरे कलीग हैं, मतलब मेरे जगह पर काम करते हैं। कॉमरेड बोलते हैं सह सैनिक को, जो आप ही की तरफ से लड़ रहा हो उसको कॉमरेड कहते हैं। या जो वाम दल के जो मेंबर होते हैं लेफ्ट पार्टी के, उनको भी कॉमरेड कहते हैं। असिस्टेंट सहायक को बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी बोलते हैं, एक ही वक्त के लोग, एक ही समय के लोग, उनको कॉन्टेम्प्ररी कहा जाता है। जैसे आपके टैगोर और विवेकानंद कॉन्टेम्प्ररी थे, है ना, वो एक ही वक्त में हुए। तो अगर दो लोग कॉन्टेम्प्ररी हैं मतलब वो एक वक्त समकालीन है, मतलब एक ही काल से बिलोंग करने वाले, दे आर कॉल्ड कंटेम्प्ररी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉक इन वेन, सेल्फ इम्पॉर्टेंट वे, है ना, मतलब अकड़ के चलना, जैसे कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसके लिए वर्ड आता है स्ट्रट या स्वैगर। वर्ब है दे स्वैगर्ड इनटू द रूम, दे स्ट्रटेड इनटू द रूम, अकड़ कर चलना, छाती फुलाकर, जैसे आप बहुत महत्वपूर्ण हो। जॉग होता है धीरे धीरे दौड़ना, वर्ब है। इसी से नाउन बनाते हैं जॉगिंग, सुबह सुबह लोग जॉगिंग करते हैं, दौड़ने वाले को बोलते हैं जॉगर, नाउन बन जाता है जॉगर, JOGGER, जॉग करने वाले। ट्रेक नाउन और वर्ब दोनों है, पैदल वॉक करना। ट्रज होता है कठिनाई से चलना, बिकॉज यू आर टायर्ड, धीरे धीरे चलना। या सैम्बल एक वर्ड आता है, भारी कदमों से चलना, बिकॉज यू आर टायर्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रज्ड। वी ट्रज द लास्ट 2 माइल्स, आखिर के 2 माइल हम लोग पैर खींच कर चले किसी तरीके से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, हाथी के पीठ पर जो सीट होता है उसको हाउडा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नया वर्ड होगा आपके लिए ये। सैडल बोलते हैं किसी भी सीट को, या घोड़े पर जो सीट होती है, या बाइक की जो सीट होती है, या बाईसाइकिल की जो सीट होती है, उसको कहते हैं सैडल। नाउन और वर्ब दोनों है। अगर आपने घोड़े को सैडल किया मतलब उस पर सैडल रखा, किसी घोड़े पर सैडल आदि को रखना वर्ब भी है, और नाउन उस सीट को भी बोलते हैं। लॉन्ज बोलते हैं किसी ऐसे कमरे को जहां आप इंतज़ार करते हैं या सुस्ताते हैं, दैट इज़ लॉन्ज। जैसे एयरपोर्ट पे लॉन्ज होता है जहां आप वेट करते हैं, टीवी लॉन्ज, AC लॉन्ज, इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं। हूफ बोलते हैं जानवर के खुर को, गाय, बैल, घोड़ा आदि का जो पैर का नीचे का जो ब्लैक सॉलिड हार्ड पार्ट होता है ना, उसको हूफ बोलते हैं, खुर। आगे बढ़ेंगे। अ बुक और पिक्चर, कोई ऐसी किताब या फिल्म जो बस बनाई गई हो, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड मियरली टू ब्रिंग इन मनी, रेक इन मनी। कोई ऐसी किताब जो बस पैसा कमाने के लिए बनाई गई हो, या कोई ऐसी छापी गई हो, या कोई ऐसी पिक्चर जो बस पैसा बनाने के लिए, जिसमें कोई ज़्यादा आर्ट और ये सब चीज़ों पर मेहनत नहीं किया गया हो, बस कुछ बना दो कुछ भी और पैसा बना लो, ऐसे फिल्मों को या ऐसी किताबों को पॉट बॉयलर कहते हैं। लो क्वालिटी की जो मूवी या लो क्वालिटी की जो बुक्स होती है उनको पॉट बॉयलर कहते हैं। मनी स्पिनर कोई भी ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जो बहुत सफल रहा और खूब पैसा बनाया। तो सवाल ये है कि सर ये भी हो सकता है, पैसा बनाने वाला तो मनी स्पिनर भी है, ये वाला वर्ड भी है, और पॉट बॉयलर भी है। देखो पॉट बॉयलर में स्पेशली ये वर्ड आता है कि जो लो क्वालिटी की हो, और यहाँ पर आपने वर्ड यूज़ किया मियरली, जो बस किसी तरह बना दिया गया हो, तो बेहतर होगा पॉट बॉयलर के साथ। पॉटहुक्स बोलते हैं, जैसे हमने मान लीजिए ये आयरन स्टैंड है, और यहाँ पर अगर आपको मीट वीट पकाना है तो यहाँ पर एक एस शेप का हुक है जिस पे मीट वगैरह, यहाँ पर आग जल रही है नीचे, तो ये एक तरह का हुक होता है एस शेप का, उसको पॉटहुक कहते हैं, जिसमें बर्तन आदि को टांग कर कोई चीज़ पकाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल, ब्यूरियल में गाया ब्यूरियल मतलब बोले तो वो दफनाने का कार्यक्रम, बरी से बना है, बरी भी नहीं बेरी पढ़ते हैं इसको, दिस इज प्रोनाउंस बेरी, BURY को बेरी पढ़ते हैं।
किसी को दफन करना, ये वर्ब है, और बेरी इसी का नाम नहीं, ये ब्यूरियल। तो किसी के ब्यूरियल पर जो गाना गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अब देखो कई लोग इलेगी के साथ जाएंगे, ELEGY या थ्रेनोडी एक वर्ड आता है, लेकिन ये दोनों वर्ड जो है इलेगी और थ्रेनोडी, इसका मतलब होता है दुख गीत। कोई ऐसी गीत जिसमें किसी के मरने का दुख जताया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यूज कर दिया है ये टर्म ब्यूरियल, मतलब जब दफनाया जा रहा हो उस वक्त गाया जाने वाला, तो उसके लिए राइट वर्ड है डिर्ज। किसी के फ्यूनरल पर जो गीत गाया जाता है दैट इज डिर्ज, DIRG। और इलेगी और थ्रेनोडी मिलता जुलता अर्थ है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये बस किसी के मरने पर दुख व्यक्त करने के लिए, दफनाने के टाइम गाया जाने वाला गाना ये है। बैलेड बोलते हैं किसी ऐसे गीत को जिसमें प्रेम का भाव व्यक्त किया गया हो, और ओड भी गीत को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म में यकीन ना करे, एथिस्ट, नास्तिक। थिस्ट का अर्थ होता है आस्तिक, और ए लगा दोगे तो नास्तिक। पैगन बोलते हैं जो किसी महत्वपूर्ण धर्म में यकीन ना करे, जो किसी इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड के रिलीजन्स है उसमें यकीन ना करे। फिलैटलिस्ट बोलते हैं जो डाक टिकट का संग्रह करता हो, पोस्टेज स्टैम्प्स का जो संग्रह करता हो उसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। चलिए, वन हु डिस्पाइज, डिस्पाइज का अर्थ होता है घृणा करना, डिस्पाइज या डिसडेन या स्कॉर्न, नापसंद करना। वन हु डिस्पाइसेज पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल क्लास, जो समाज के निचले तबके के लोगों को नीची निगाह से देखता है, उनको स्कॉर्नफुली देखता है। डिस्पाइज करना मतलब नीची निगाह से देखना, भावना से, हीन भावना से देखना। तो ऐसे लोगों को, अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आपको तंग कर सकते हैं। एक वर्ड है प्रिग, PRIG, और एक वर्ड है स्नॉब। दोनों का अर्थ मिलता जुलता है, हम लोग स्नॉब के साथ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, लोअर सोशल पोजीशन। प्रिग का भी अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता हो, अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स। लेकिन बाबू प्रिग में जो है ये कहीं पर भी ये नहीं है कि वो लोअर सोशल क्लास की बात हो, वो जाति या धर्म के आधार पे नहीं, वो समझता है कि हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ऐसे लोगों को प्रिग बोलते हैं। वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ बेटर देन अदर्स। स्नॉब कहता है कि अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ बेटर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन, ऐसे लोगों को स्नॉब कहेंगे। प्रिम किसी ऐसे चीज़ को बोलते हैं जो व्यवस्थित हो, सुंदर हो, सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, है ना, वैसे को प्रिम बोलते हैं। जैसे प्रिम ड्रेस, ऐसा ड्रेस जो ढंग का हो, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, उसको प्रिम बोलते हैं। अगर किसी का बिहेवियर प्रिम है मतलब बहुत ही नपातुला, संतुलित, जो समाज में चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, चोरी की लत, चीज़ों को स्टील करने की लत, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। हाइपोमेनिया बोलते हैं एक ऐसी स्थिति जब मूड स्विंग होता है, लोगों का मूड बदलते रहता है, तुरंत खुश हैं, तुरंत नाराज़ हो गए, तुरंत हंसने लग गए। तो एक ऐसी मानसिक स्थिति जब बहुत तेज़ी से मूड स्विंग होता है उसको हाइपोमेनिया कहते हैं। निम्फोमेनिया का अर्थ होता है अत्यधिक सेक्सुअल डिजायर, महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। इरेजिस्टिबल सेक्सुअल डिजायर या एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, दैट इज़ कॉल्ड निम्फोमेनिया। लोगोमेनिया बोलते हैं बहुत ज़्यादा बोलने का लत, लोगोरिया भी कहते हैं इसको, इसके लिए वर्ड आता है लोगोरिया। मैंने पहले भी आपको ये वर्ड बताया था, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, लोगोरिया, है ना। प्रोफ्यूज वर्ड्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में सुपरफ्लूटी ऑफ वर्ड्स जो होती है, रिडेंडेंसी ऑफ वर्ड, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते रहना या लगातार शब्दों का प्रयोग करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड लोगोमेनिया और लोगोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो होता है उसको हम लोग चिप कहते हैं, चिप, पोटैटो चिप्स हम लोग खाते हैं। और जो चिप बनाने वाली जो मशीन होती है, टूल होता है, उसको चिपर कहते हैं। चलिए, चंक बोलते हैं बड़े टुकड़े को, चंक का अर्थ होता है लार्ज पीस ऑफ समथिंग, दैट इज चंक। स्क्रैप बोलते हैं किसी छोटे टुकड़े को या कबाड़ को स्क्रैप बोलते हैं। नाउन भी है, वर्ब भी है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, जैसे सरकार ने इस कानून को स्क्रैप कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, कबाड़ कर दिया। तो कबाड़ भी होता है, छोटा टुकड़ा भी होता है, बिट का अर्थ भी छोटा टुकड़ा होता है, या अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। आई एम वरीड अ बिट, अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा परेशान हूँ। चलिए, बर्थ आदि का या डिजीज़ कैसे किसी अथी में समाज में फैलता है,
उसका अध्ययन करना। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ डेथ्स डिजीजेस टू शो द स्टेट ऑफ कम्युनिटी, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। आबादी का अध्ययन करना, आबादी का विस्तार का अध्ययन करना, दैट इज़ डेमोग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र का अध्ययन, मानव समाज का अध्ययन। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड और रेसेज का जो अध्ययन होता है दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। जियोग्राफी होता है भूगोल, नेचर का और उसके प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन। टोपोग्राफी होता है किसी जगह के फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस का जो अध्ययन होता है, या कैसा कि उस जगह का बनावट है, कहाँ झील है, झरना है, नदी है, पहाड़ है, किधर की ओर एलिवेशन है, किधर की ओर डिप्रेशन है। इस तरह का जो अध्ययन होता है किसी जगह के भौतिक बनावट का या उसके भौतिक ढांचे का अध्ययन जो होता है, फिजिकल कैरेक्टर्स का जो अध्ययन होता है, दैट इज़ कॉल्ड टोपोग्राफी। राइट आंसर इज डेमोग्राफी। एक व्यक्ति जो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है, डिसकंटेंट रहता है ना, उसको बोलते हैं माल कंटेंट। कंटेंट, देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का 2-3 तरह का अर्थ होता है। माल का मतलब होता है कम, जैसे माल न्यूट्रिशन होता है ना, और कंटेंट मतलब संतुष्ट। जो असंतुष्ट रहता है उसको माल कंटेंट कहते हैं। ये जो कंटेंट, अगर आप कंटेंट को अलग कर लोगे तो कंटेंट बहुत तरह का काम करता है। सामग्री के अर्थ में, नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। एडजेक्टिव के रूप में कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट, वर्ब के रूप में अर्थ होता है संतुष्ट करना, और नाउन के रूप में, मैं केवल कंटेंट की बात कर रहा हूँ, माल अलग से जोड़ना है उसमें, और नाउन के रूप में सामग्री। जैसे इस बक्से का जो कंटेंट्स है, मैं उसके बारे में परिचित नहीं हूँ कि क्या कंटेंट्स है, मतलब इस बक्से में कौन सी चीज़ें हैं। इफ़ यू कंटेंट योर सेल्फ, आप खुद को संतुष्ट कर रहे हैं, और इफ़ यू आर कंटेंट विथ समथिंग, आप उस चीज़ से संतुष्ट हैं। माल कंटेंट असंतुष्ट। फेल्कन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, एक वर्ड होता है फेलन, ये सी मिसप्रिंट हो गया। फेलन बोलते हैं गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति को। फेलोनी का अर्थ होता है गंभीर अपराध, और राइट वर्ड उसका नाउन बनता है फेलन, गंभीर अपराधी, गंभीर फेलोनी करने वाला, मर्डर जैसे क्राइम करने वाला। हेरेटिक बोलते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सामाजिक मान्यताओं के विपरीत काम किया हो। देखो, सामाजिक मान्यताओं की अवमानना जो होती है उसको हेरेसी कहते हैं, है ना। आपने कुछ ऐसी बात बोली जिससे समाज का या धर्म का या ईश्वर का अपमान हो गया, दैट इज़ हेरेसी। कोई ऐसी चीज़ जो स्थापित मान्यताओं के उलट हो, दैट इज़ हेरेसी। और जिन पर हेरेसी का आरोप लगा उसको बोलते हैं हेरेटिक। जैसे एक वक्त था जब घोड़ों का अपमान करना हेरेसी माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति ने घोड़े का अपमान किया तो उसको हेरेटिक कहेंगे। तो सामाजिक मान्यताओं का को उल्लंघन करने वाला। सरोगेट बोलते हैं जो किसी के स्थान पर काम करे, सब्स्टिट्यूट की तरह, वर्किंग इन प्लेस ऑफ समबडी एल्स। सरोगेट मदर, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, सरोगेट मदर। जैसे मिस्टर ए और मिसेज ए का जो बच्चा है वो किसी और महिला के पेट में पल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। आगे बढ़ते हैं। वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जिसका जो एटीट्यूड होता है जीवन में कि खाओ पियो और मस्त रहो। देखो, साइनिक तो बोलते हैं संदेहवादी को, साइनिक बोलते हैं संदेहवादी को, जो हर चीज़ को संदेह की नज़र से देखता है। सेप्टिक भी बोलते हैं। एपिक्यूरियन बोलते हैं, अभी अभी देख रहे थे थोड़ा देर पहले, जो भोजन के बारे में बहुत जानकारी रखता हो। स्टोइक बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को जो सुख दुख की परवाह नहीं करता, वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। मटेरियलिस्ट बोलते हैं किसी ऐसे आदमी को जो कहता है कि जीवन आनंद के लिए मिला है, खाओ पियो आनंद करो। राइट आंसर हमारा हो गया मटेरियलिस्ट। पदार्थवादी, भोगवादी, हेडोनिस्ट भी बोलते हैं इसको, जो ये मानता हो कि मानव जीवन ये त्याग, तपस्या, नैतिकता के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए मिला है। वैसे लोगों को आज का वर्ल्ड कैसा हो गया? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, पदार्थवादी दुनिया हो गई है। लोगों को ज़्यादा ये विचार और ये अध्यात्म और इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अ फनी इमिटेशन, इमिटेट वर्ब होता है, इमिटेट, अगर यहाँ ई जोड़ देंगे तो वर्ब हो जाएगा, और सन जोड़ दिए तो नाउन हो गया। इमिटेशन का अर्थ होता है नकल। फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, किसी पोएम आदि को फनी तरीके से पेश करना, दैट इज़ कॉल्ड पैरोडी। देखते हैं ना, किसी फिल्म का कोई गाना होता है, बहुत हिट गाना होता है, उसी पर कुछ उसके वर्ड बदल के कुछ हंसी मजाक वाला वर्ड डाल दिया जाता है और वो उसको पे लोग कॉमेडी करते हैं। वैसे जो पैरोडी कहते हैं उसको। कैरिकेचर बोलते हैं वो कार्टून को जिसमें किसी चीज़ को हास्य के रूप में दिखाया गया हो, कार्टून आप समझते होंगे। सोनेट बोलते हैं कविता को जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं, है ना।
एक ऐसा पोएम जिसमें 14 पंक्तियाँ हो, उसको सोनेट कहते हैं। काउंटरफीट बोलते हैं जाली को, काउंटरफीट करेंसी एडजेक्टिव है, जाली नोट, और अर जोड़ देंगे ना तो काउंटरफीटर, जाली बनाने वाला, जाली नोट बनाने वाला या जालसाजी करने वाला। काउंटरफीट नोट्स, काउंटरफीट करेंसी, जाली, फर्जी, एडजेक्टिव का काम कर जाएगा नोट्स के लिए। अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, आइडियल मतलब आदर्श, शांति और खुशी वाली जगह, मतलब परफेक्ट जगह। अब कई लोग इसमें यूटोपिया को चूज कर लेते हैं। देखो यूटोपिया एक एकेडमिक टाइप का वर्ड है, यूटोपिया एक पॉलिटिकल या एकेडमिक वर्ड है। कोई ऐसी इमेजनरी सिचुएशन, एक ऐसी काल्पनिक सिचुएशन जब हर चीज़ बेहतर हो, कोई अपराध ना हो, न्याय हो, व्यवस्था अच्छा हो, हर किसी के पास रोजगार हो, हर किसी के पास घर हो, तो ऐसे एक काल्पनिक सिचुएशन को यूटोपिया कहते हैं। यहाँ कह रहा है प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, तो लगता तो है कि यूटोपिया मिल जाएगा, लेकिन राइट आंसर होता है इलीशियम। इलीशियम बोलते हैं कि मृत्यु के बाद कोई ऐसी जगह, जो हेवन या पैराडाइज जैसी कोई जगह, जहाँ परफेक्ट हैप्पीनेस हो, दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड इलीशियम। यूटोपिया मैं फिर से दोहरा दूँ, ये एक एकेडमिक वर्ड है, एक गवर्नमेंटल टर्म है, सरकार या व्यवस्था से जुड़ा शब्द है। एल्डोराडो बोलते हैं किसी बहुत ही धनी शहर को, अ प्लेस या सिटी ऑफ इनॉर्मस वेल्थ, दैट इज़ एल्डोराडो। एसाइलम बोलते हैं शरण स्थल को, जहाँ किसी को शरण दिया जाए, अ प्लेस वेयर समबडी गेट्स सेफ्टी, दैट इज़ एसाइलम। तो इलीशियम इज़ द राइट वर्ड, परफेक्ट खुशी की जगह इलीशियम। ऐसी हैंडराइटिंग जो ना पढ़ी जा सके इलिजिबल, जिसे पढ़ा जा सके लेजिबल। ये देखिए आप जो लिख रहे हैं ये इलिजिबल हैंडराइटिंग है ना, जो आपका जो लेटर आया है वो इलेजिबल है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी रेड। इम्पैल्पेबल, जिसे नोटिस ना किया जा सके। देखिए ये जो चेंजेज आ रहे हैं उसके नेचर में, वो इम्पैल्पेबल है, मतलब आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जिसे रिकवर ना किया जा सके, इरिकवरेबल, जिसे सॉल्व ना किया जा सके, इनसॉल्वेबल। इनकॉम्पेटिबल, देखो कॉम्पेटिबल का अर्थ होता है यदि दो चीज़ें कॉम्पेटिबल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। ये जो नई मशीनरी आई है, दिस इज़ कॉम्पेटिबल विद द ओल्ड सॉफ्टवेयर। इफ़ टू थिंग्स आर कॉम्पेटिबल दे कैन वर्क टुगेदर। ये जो नई मशीन आई है, दिस इज़ कम्पेटेबल विद द ओल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब पुराने सॉफ्टवेयर से ये मशीन चलेगी। अगर इनकम्पेटिबल है मतलब साथ में काम करने में असक्षम है। इफ़ टू थिंग्स आर इनकम्पेटेबल, दोनों साथ में नहीं चल सकते। इनविजिबल, अदृश्य। स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिजीज, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन डिजीज का स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ। देखो डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, लॉजी मतलब अध्ययन, इस्ट मतलब पर्सन। देखो डर्मा से कुछ बहुत बेसिक वर्ड बनते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे डर्मा से वर्ड बनता है पैचीडर्म, डर्मा से वर्ड बनता है पैचीडर्म। मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं ना, जिनके खोल से, जिनके स्किन से जूते चप्पल जैसी चीज़ें बनते हैं और या बेल्ट वगैरह बनता है, दैट इज़ पैचीडर्म, मोटी चमड़ी वाले जानवर। डर्माटिटिस, स्किन के इन्फेक्शन को बोलते हैं डर्माटिटिस। स्किन इन्फेक्शन जिसमें स्किन पे रेड रैशेज आ जाती हैं, खुजली वगैरह होती है, खासतौर पे बरसात या गर्मी में, दैट इज़ डर्माटिटिस, एक तरह का स्किन इन्फेक्शन। और यही हमने एक वर्ड देखा डर्मेटोलॉजी, स्किन का अध्ययन, और अध्ययन करने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट। वाई हटाकर IST जोड़ दोगे तो फिर पर्सन का बोध हो जाएगा, चर्म रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर 18 पर, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। चलिए, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ को, ऑकुलिस्ट बोलते हैं आंखों के डॉक्टर को, इसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं मानव शास्त्री को, मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आई थिंक कहाँ तक कर लिया था, नंबर 18 तक हमने कर लिया है, यहाँ तक हमने कर लिया है, इरिकवरेबल किया है। आगे बढ़ेंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, जिस अयोग्य, द वर्ड इज इनएलिजिबल, किसी काम के लिए अयोग्य।
इलेजिबल बोलते हैं अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। राइट आंसर हो गया बॉल, बी। इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो वस्तु होती है, दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप, नाउन के रूप में। टेलीस्कोप दूरबीन को बोलते हैं नाउन के रूप में, लेकिन टेलीस्कोप वर्ब भी होता है। दो चीज़ों को एक दूसरे के अंदर स्लाइड करना वर्ब है। जैसे एंटीना देखो कभी रेडियो का, आप उसको खींचते हो लंबा हो जाता है, और जब उसको दबाते हैं तो सारा एक दूसरे के अंदर जो उसके सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर स्लाइड करके चले जाते हैं। तो टेलीस्कोप नाउन के रूप में तो दूरबीन होता है, लेकिन वर्ब के रूप में टेलीस्कोप का अर्थ होता है दो चीज़ों का एक दूसरे के अंदर स्लाइड करके छोटा हो जाना। माइक्रोस्कोप जानते हैं, वो जो छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट विथ लेंसेज फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अपीयर लार्ज, लीजिए यहीं क्या माइक्रोस्कोप। फॉरफिट होता है जुर्माना के रूप में किसी चीज़ का जब्त हो जाना। जुर्माना के रूप में उन्होंने मेरा जो, मान लीजिए आप कहीं पर बुकिंग करते हैं होटल का कि भाई मेरा अगले महीने को 5 तारीख को कार्यक्रम है, आपने एडवांस या टोकन मनी दिया, कार्यक्रम आपका कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो भाई होटल वाला इसका तो जिम्मेदार नहीं है, तो वो आपके एडवांस को क्या करेगा, फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा, वो आपको लौटाएगा नहीं। बोलेगा भाई मेरा उस दिन का बुकिंग था, आपका बुकिंग था, आपने नहीं किया तो मेरा तो खाली रह जाएगा। दैट इज़ फॉरफिट करना, किसी चीज़ को जुर्माना के रूप में जब्त कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है, सोच विचार करने वाला जो वर्ग होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा वर्ग। इंटेलेक्चुअल उस आदमी को बोलते हैं जो पढ़ा लिखा हो या जो लॉजिकली सोचने समझने की क्षमता रखता हो, उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल गाय, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। उस वर्ग को क्या कहेंगे, इंटेलिजेंसिया कहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। लगातार हम लोग वर्ड का क्लास कर रहे हैं, तो जुड़े रहे, और जो नए लोग हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो ये आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, अभी जितना आप बेहतर आपका रिस्पांस होगा, ये लगातार चल रहा है क्वेश्चंस का सिलसिला। कल रात को भी हमने क्वेश्चंस करवाया था, मैंने आपको पुराने वर्ड्स करवाए काफ़ी सारे बुरे लोगों के लिए। तो सुबह में 9 बजे प्रतिदिन लगातार अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलते रहेगा। आपका फॉर्मेट बदलेगा, लेकिन ये अभी चलते रहेगा 9 बजे, अगले 20 दिनों तक मान के चलिए कि ये चलेगा। फिलर के भी क्वेश्चन जल्दी ही मैं ला रहा हूँ, सिंगल फिलर और डबल फिलर के आम सारे प्रीवियस ईयर होंगे, बैंक और एसएससी के क्वेश्चन होंगे। तो जुड़े रहे। और सारे लोग जो जुड़ते हैं उन कई लोग जो है नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाते हैं, घंटी वाला बटन, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, वो बाद में बोलते हैं सर पता नहीं चला। और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाए, वहाँ पर लगातार कुछ भी यहाँ पर होगा यूट्यूब पर तो वहाँ पहले जानकारी दे दी जाती है, तो वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं।